नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश मदेशिया और आपका आपके ही यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जो आपने थंबनेल में तो देख ही चुके होंगे कि आलस जो है हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है और हमें उन्नति करने से वो रोकता है। इसी पे एक कहानी है बुद्ध जी की। बुद्ध जी के शिष्यों में एक ऐसा भी शिष्य था जो कि हमेशा काम को टालता रहता था और अपने काम में डिले करता था और हमेशा आलसपन की ज़िंदगी जीवन व्यतीत करता था। लेकिन ये बात बुद्ध जी को पता थी कि ये आलसी है, लेकिन फिर भी उसको उतना ही स्नेह और प्यार देते थे जितना अन्य शिष्यों को देते थे। ये बुद्ध जी की महानता थी। और उन्होंने ये बात जानते हुए उनको एक कथा सुनाई कि ये कथा ऐसी थी। एक गांव था जिसमें एक ब्राह्मण परिवार रहता था और उस जो परिवार था वो बहुत ही गरीब परिवार था और दो बच्चे थे और अपनी बीवी के साथ वो रहता था और थोड़े बहुत खर्चे से अपने रोजी रोटी चलाता था। उसी गांव में एक साधु कहीं से बाहर से आए और उन्होंने उस ब्राह्मण को एक पारस पत्थर दिया और बोला कि ये पत्थर है जो कि लोहे को सोना बना सकता है और ये पत्थर आप तुम्हारे पास केवल और केवल 7 दिन के लिए रहेगा और 7 दिन 8वें दिन मैं इस पत्थर को वापस ले जाऊंगा और चाहे जितना सोना इस पत्थर से आप बना सकते हो। वो पत्थर ब्राह्मण को देकर साधु जी वहां से चले गए। अगले दिन ये हुआ कि कुछ वहाँ पे उसके घर में लोहे पड़े हुए थे। उसने उस पत्थर को टच करा के और उसको सोना बना के और मार्केट में जाके बेच आया। उसको तो लगा कि थोड़े बहुत हैं और थोड़े बहुत पैसे आ गए घर में, तो उसने कहा कि ठीक है। और उन पैसों से वो गया मार्केट में सामान लाने। और वो ब्राह्मण था आलसी, ठीक है, और हमेशा काम को टालता रहता था। तो क्या किया उसने, जब मार्केट में गया तो मार्केट में जब लोहे का भाव पता किया तो उसने कहा यार लोहा तो कुछ दिन पहले सस्ता था, आज महंगा हो गया है। तो ऐसा करता हूँ, आज नहीं कल तो लोहे का दाम गिरेगा गिरेगा। वो वापस चला आया घर से, दुकान से वापस चला आया घर पे और फिर अगले दिन गया तो फिर देखा कि और लोहे का दाम बढ़ चुका है। फिर उसने नहीं लिया। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए तो कहा कि ठीक है, आज आखिरी दिन है, पांचवा छठा दिन था। वो फिर गया और देखा कि लोहे का दाम गिरा नहीं है, ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। उसने कहा ऐसा करता हूँ, आखिरी दिन कम तो होगा ही होगा, ठीक है, उस दिन जाके सारे लोहे खरीद लूंगा और उसके बाद सोना बनाना चालू कर दूंगा। लेकिन आखिरी दिन ऐसा आया कि वो उस दिन भी गया लेकिन वो ला नहीं पाया, लोहा खरीद नहीं पाया और वो खाली हाथ घर पे वापस आ गया। 8वें दिन साधु जी सुबह सुबह उसके पास पहुँचे और उन्होंने बोला कि ब्राह्मण देव, आप मुझे मेरा पत्थर वापस कीजिए। तो उस ब्राह्मण ने विनती की साधु से कि महाराज, ये जो पत्थर है मैंने अभी तक कुछ नहीं सोना बनाया है। अब ये जो मेरे पास कुछ थोड़े बहुत लोहे के टुकड़े पड़े थे उससे मैंने सोना बना लिया था, क्योंकि मार्केट में लोहे का भाव बहुत ही महंगा था। तो उस साधु ने कहा कि तुम नीरव मूर्ख हो कि ये चीज आप तुम्हारे हाथ में लगी थी, पारस पत्थर हाथ में लगा था जिससे चाहते कितना लोहा खरीद सकते थे। कुछ पैसों में थोड़े से लोहा क्या नाम है खरीद के उसको सोना बना के आप बेच सकते थे। लेकिन फिर भी ये था कि और उस वो साधु अपना पारस पत्थर लेके चले गए, उसकी ब्राह्मण की विनती नहीं सुनी। ये चीज़ होते हैं हमारे जीवन में भी। ऐसे ही ब्राह्मण का जो दिन था, 7 दिन ऐसे ही टाल मटोल में ही बीत गया। उसने रिस्क नहीं लिया, उसने प्रयास नहीं किया कि यहाँ से रिस्क लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। और यही हमारे जिंदगी जीवन में भी होता है, कहीं ना कहीं हम भी डरते रहते हैं हर निर्णय लेने से, हर टाल मटोल करने से। कुछ भी छोटा सा भी काम होता है ना, तो हम उसको टाल मटोल करते हैं, बहुत बड़ा बना देते हैं। जब हैवी हो जाता है तब लोड लेते हैं कि अरे यार ये तो बहुत हैवी हो गया, अब चलो शुरू करते हो, और प्रेशराइज से उस काम को करते हैं और वो गलत भी होता है, ठीक है। लेकिन और हमें यही समझना चाहिए कि हमें भी अपने जीवन में छोटे छोटे जो काम हैं, जो छोटे से स्टार्ट होते हैं, उसको धीरे धीरे कर देना है। आलस आलस नहीं करना है कहीं भी कभी भी। ये नहीं कि हम आराम कर रहे हैं या बस बैठे हुए हैं, चलो अब भी नहीं, कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ऐसा नहीं है।
तो हमें भी अपने जीवन में परिश्रम करना है, हमें भी अपने जीवन में आलस को त्याग करके और अपने जीवन को उन्नति से भरना है। और यही बात उस बुद्ध जी ने जब कहानी सुनाई तो समझ में आया उस शिष्य को, और उसने उस दिन से अपना आलस त्याग के और दिनचर्या के और अपने जो भी उसके कर्म रहते थे उसको बड़ी सफलतापूर्वक करने लगा। अगर इस कहानी से आपको ज़रा भी सीख मिला हो और ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।